हेलो नमस्कार, जय हिंद। क्लास 12th बायो का जो तीसरा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट टॉपिक है गर्भ निरोधक। इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे CUET एग्ज़ाम हो या नीट एग्ज़ाम हो, प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है गर्भ निरोधक टॉपिक से। गर्भ निरोधक किसे कहते हैं तो मैं आपको बता दूं, गर्भ निरोधक उन पदार्थों को कहते हैं या उन विधि को कहते हैं जिनके द्वारा गर्भ धारण की प्रक्रिया को रोका जाता है। किसकी प्रक्रिया को? गर्भ धारण की प्रक्रिया को रोका जाता है, स्टॉप किया जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? गर्भ निरोधक कहते हैं। गर्भ निरोधक किसे कहते हैं? उन विधियों को कहते हैं जिनके द्वारा गर्भधारण की प्रक्रिया को रोका जाता है, अस्थायी रूप से या फिर अस्थायी रूप से। जैसे कंट्रासेप्टिव पिल यानी कि गर्भ निरोधक दवाएं, गर्भ निरोधक गोलियां, ठीक है, कंडोम हो गया, IUD हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। आगे हम डिटेल में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या समझ में आया? सबसे पहले आपको एक बात समझ में आ गई। कौन सी बात? कि ये जो गर्भ निरोधक होते हैं ये क्या होते हैं। तो मैंने कहा कि गर्भ निरोधक उन विधि को कहते हैं जिनके द्वारा गर्भ धारण की जो प्रक्रिया है उसे रोका जाता है। ये जो गर्भ निरोधक है इसके अंतर्गत अनेक विधि आती है, यानी कि गर्भ निरोधक के कई प्रकार हैं, ठीक है। जैसे कि आप दवाएं दे सकते हैं, पील दे सकते हैं, IUD हो गया, इंजेक्शन हो गया, ठीक है। सर्जिकल यानी कि नसबंदी भी एक प्रकार की विधि है। किसकी? गर्भ निरोधक की, ठीक है। समझ में आया आपको? अब आगे बात कर लेते हैं कि एक उत्तम यानी कि एक अच्छे गर्भ निरोधक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। यानी कि एक जो गर्भ निरोधक है, अच्छा गर्भ निरोधक, उस गर्भ निरोधक में कौन कौन सा गुण होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि गर्भ निरोधक यानी कि गर्भ धारण की प्रक्रिया को रोकने के लिए अनेक विधि है, ठीक है। तो उन विधियों में कौन कौन सा गुण होना चाहिए, तो ये भी आप समझ लीजिए। यह पूर्ण रूप से कारगर होना चाहिए, यानी कि ऐसी विधि होनी चाहिए जिससे गर्भ धारण की प्रक्रिया रुक जाए। गर्भ धारण यानी कि निषेचन की प्रक्रिया रुक जाए। कौन सी प्रक्रिया? निषेचन, यानी कि निषेचन के फलस्वरूप ही गर्भधारण होता है, तो उस प्रक्रिया को रोका जा सके। यह प्रयोग में सरल होना चाहिए, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा विधि होना चाहिए जिसका कोई साइड इफेक्ट न हो, कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला होना चाहिए, यानी कि ऐसा गर्भ निरोधक विधि होना चाहिए जो आसानी से उपलब्ध हो सके। आगे बढ़ते हैं। गर्भ निरोधक के प्रकार नोट करेंगे, कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन सी विधि है। तो वर्तमान में बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधकों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि वर्तमान समय में गर्भ निरोधक की कई विधि है, उन विधियों को कई प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि प्राकृतिक विधि, अगर हम बात करते हैं प्राकृतिक विधि की, तो प्राकृतिक विधि 3 तरह की होती है। ये जो प्राकृतिक विधि है ये 3 तरह की होती है। पहली होती है बाहरी सस्कनल विधि, बाहर सस्कनल विधि। दूसरा होता है आपका आवधिक संयम, और तीसरा होता है स्तनपान अवस्था चक्र। अगली वीडियो में इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ाएंगे कि गर्भ निरोधक की कौन कौन सी प्राकृतिक विधि है। ये जो तीनों प्राकृतिक विधि है, बाह्य सस्कनल, आवधिक संयम, स्तनपान अवस्था चक्र, इन तीनों को डिटेल में पढ़ाएंगे। दूसरा जो गर्भ निरोधक विधि है उसे कहते हैं
यानी कि रोधक, जिसके अंदर आपका रबड़ की विधि आती है, ठीक है। हाँ, उसके बाद आता है अंतः गर्भाशयी युक्ति, जिसे IUD कहती हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जो कि 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है हार्मोन्स आधारित, एक क्या होता है हार्मोन्स आधारित, एक होता है औषधि रहित, और एक होता है तांबा मोचक IUD, यानी कि 3 प्रकार का। एक होता है हार्मोन्स आधारित, दूसरा होता है तांबा मोचक IUD, और तीसरा होता है औषधि रहित IUD के बारे में भी अलग से आपको पढ़ाएंगे, इम्पॉर्टेंट है। गोलियाँ, कुछ ऐसी दवाएं भी उपलब्ध हैं मार्केट में, जिनसे गर्भ धारण की प्रक्रिया को रोका जाता है। शैल क्रिया विधि, जिसे नसबंदी कहते हैं या फिर बंध्याकरण कहते हैं, ठीक है, नसबंदी, जो कि महिलाओं में भी होता है और पुरुषों में भी होता है। तो ये सारी जो विधि है गर्भ निरोधक रोकने की, यानी कि जो विधि है गर्भ निरोधक की, इन विधियों को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।